रौनक सिंदूर की डिब्बी में चुटकी भरता है, तभी बिंदिया बोल पड़ती है, ये आपकी पत्नी को मेरी ओर से उपहार, जब भी वो आएगी उनकी मांग इससे जरूर सजा देना। वो बहुत खुशकिस्मत है जो उनको आप जैसा पति मिला, जो अपनी पत्नी को इतना चाहते थे कि एक पराई औरत को आंख उठाकर एक बार भी नहीं देखा। रौनक का दिल अब टूट गया था। वो सिंदूर की डिब्बी झटक कर कमरे से बाहर चला जाता है और बिंदिया पलट कर देखती है तो सिंदूर कमरे में फैला हुआ था, उड़ रहा था हवा में। बिंदिया के पलटते ही वो उसके चेहरे पर लग जाता है और मांग में भी। रौनक मोहिनी के कमरे में जाता है और उसकी गोद में सर रखकर बच्चे की तरह रोता है। उसे कितना दुत्कारा मॉम, हमने रूखी सूखी खाने को दिया, सोने को बिछौना तक ठीक से नहीं दिया। हाँ जानती हूँ बेटा, अरे रंग के लिए सताया, धन के लिए सताया, मैंने तो उसके तन मन सबको दुखी किया, पर वो पलटकर कुछ ना बोली। बस जो मिला मुस्कुराकर आशीर्वाद और दुआ की तरह लेती गई। ऐसे लोग आज भी होते हैं, ये देखकर अचंभित हूँ मैं। माँ ऐसे है लोग, बिंदिया है ऐसी जिसे हमसे कुछ नहीं चाहिए था, पर फिर भी हमारे किए पाप को पुण्य बनाकर उसका कर्ज खुद के ऊपर चढ़ाए बैठी है। इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है माँ? इस घर को उसकी आदत सी लग गई है ना माँ। और तुझे, क्या तुझे नहीं लगी है? रौनक आंसू पोंछकर उठकर मुस्कुराने का नाटक करता है। नहीं तो अब देखो, मेरी सुंदर बीवी तो लौटकर आ ही जाएगी। बिंदिया की कैसी आदत लगना। वो तो सर्कस का जोकर भी देखो तो एक टाइम बाद उसका अजीब अजीब मुंह बनाना, करतब दिखाना भी आपको अच्छा लगने लगता है, पर ये थोड़ी है कि आप उसे हमेशा अपने घर में रख लेंगे। बिंदिया अच्छी लड़की है, मगर अब उसके लौटने का समय आ गया है और अब मैं उसे जल्दी उसकी जगह पहुंचाऊंगा। मोहिनी का चेहरा उतरा हुआ था और वहां से गुजर रही बिंदिया सब सुन लेती है। बिंदिया के हाथ में एक और सिंदूर की डिब्बी थी। वो किसी इरादे से रौनक के दरवाजे पर आई थी, पर जोकर वाली बात सुनकर वो पलटकर नम आंखों के साथ वहां से कमरे में आती है और अपने सामान की पेटी पैक करने लगती है। सच कहा बाबू आपने, जोकर सिर्फ मनोरंजन कर सकते हैं। नाटक खत्म, पैसा हजम। आपका भी नाटक खत्म और मेरे लिए जो प्यार था वो, खैर छोड़ो, गैर तो गैर ही रहते हैं। मैं भी कहाँ अपना घर ढूंढने लगी इस महल के अंदर। रौनक कमरे में झांक कर देखता है तो बिंदिया को सामान पैक करता देखता है। कितनी खुश लग रही है ये। सच ही कहा था, मेरे लिए बस उधार की ही थी तुम बिंदिया, चमक तो तुमको अमर की ही बनना था। खैर तुम खुश हो तो मैं सब सीने में दफन किए ही रहूंगा। अमर झिलमिल के करीब बढ़ रहा था। उसे झिलमिल के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था। कैसे शांत चुप रहने वाली घर में झिलमिल के आने से तूफान आ गया था। बसंती काकी जो किसी का ना सुनती थी, झिलमिल उसको भी चुप करा देती थी। शुक्ला जी को तो आउट ही कर दिया था झिलमिल ने। अमर उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखता है और झिलमिल उससे लिपट जाती है। पहले मुझे गरीबी में रहना सिखाते हो और अब जो थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ तो क्यों ढूंढने जाओगे ट्रेन? मैं कुछ बोल रही हूँ क्या? मैंने तो एक बार भी पिज्जा भी नहीं मांगा, पता है? रोज इवनिंग में वही खाती थी मैं। चुप रहो आप,